मम्मा, पापा कब आएंगे? हम कब से वेट कर रहे हैं। बेटा थोड़ा वेट करो, आपके पापा गुब्बारे बेचकर अभी आने ही वाले होंगे। मम्मा, पापा गुब्बारे कब से बेच रहे हैं? क्या शुरू से पापा गुब्बारे ही बेचते थे? अरे नहीं बेटा, पहले हमारा बहुत बड़ा अमरूद का बाग हुआ करता था, लेकिन वो गिद्धों ने हमसे छीन लिया, तो फिर तुम्हारे पापा ने गुब्बारे बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन गिद्धों ने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया और पूरा बाग छीन लिया। फिर हम वहाँ से आ गए और तुम्हारे पापा गुब्बारे बेचने लगे। पापा कब आएंगे पता नहीं। इधर गुड़िया के पापा बलून्स बेचकर वापस आ रहे होते हैं। उनकी एक पेड़ से टक्कर हो जाती है और वो गिर जाते हैं, जिसमें उनके काफ़ी चोट लगती है। वहाँ से कुछ पंछी उसे उठाकर उसके घर लेकर आते हैं। मम्मा, पापा को क्या हो गया? उनकी इतनी चोट कैसे लग गई? अब हम क्या करेंगे? ये सब कैसे हो गया जी? आपके कैसे चोट लग गई? तुम लोग परेशान मत हो, मेरे थोड़ी चोट लगी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आपके बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन मम्मा, मैं जाती हूँ और मैं गुब्बारे बेच कर आती हूँ, ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके और पापा का इलाज भी हो सके। नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मा, पर मुझे कभी ना कभी तो जाना है ना, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं जाओगी, तुम घर पर रहो। पापा, मुझे भी तो देखना है ना बाहर की दुनिया को। बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है बेटा, वहाँ बहुत ख़राब लोग हैं, तो कभी ना कभी तो मुझे बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी ना, बाहर के लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं जाती हूँ बलून्स बेचने, और हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। ये कहकर वह गुब्बारे बेचने के लिए घर से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? ये तेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। यहाँ मैं तो गुब्बारे बेचता हूँ, पर यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं लिखा है, तो ये आपकी जगह कैसे हुई? और जंगल की जगह तो सभी की होती है ना, तो फिर आपकी कैसी हुई? अरे ज़बान लड़ाती है, जाके अपने बाप से पता करना। ठीक है, चल जा यहाँ से। बेचारी गुड़िया अपने गुब्बारे लेकर के जगह जगह बेचने लगती है। पूरा दिन गुब्बारे बेचने के बाद वह घर आती है। मम्मी, लीजिए पैसे, मैंने कहा था ना कि मैं बेच लूँगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अब मैं घर के लिए कोई सामान ले आती हूँ। ऐसे ही गुड़िया गुब्बारे बेचना शुरू कर देती है। एक दिन वह गुब्बारे बेचने जा रही होती है। ए गुड़िया सुन, मेरी मम्मी ने बताया तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो। हाँ, हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरे पापा की चोट भी लगी है। हा 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 हा। पहले तो तुम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, अब तुम लोग गरीब हो गए। हाँ, पर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब भैया? हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे सारे गुब्बारे फोड़ने वाला हूँ। हा 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 हा। ये कहकर जग्गू गुड़िया के सारे गुब्बारे फोड़ देता है। तुमने ये सही नहीं किया जग्गू भैया, तुमने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए। अब मैं शाम को घर क्या लेकर जाऊंगी? अब मुझे बहुत मज़ा आया, तू ये फूटे हुए गुब्बारे लेकर जाना। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। जग्गू भैया को क्या पता कि हमारे घर का खर्चा ही इन गुब्बारों को बेचकर चलता है। आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, मैं अपनी मम्मी के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मैंने उनके सारे गुब्बारे फोड़ दिए, मैं कुछ भी नहीं कमा पाई। उन्हें मेरे पर कितना भरोसा है, मैं क्या करूं? उधर से एक अमीर पक्षी गुजर रहा होता है। वह गुड़िया को देखता है और उसके पास आता है। प्यारी गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो?
हम बहुत गरीब हैं। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनकी चोट लगी है और जग्गू भैया ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया, मैं इस जंगल में आया हूँ कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे पास रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पहले हम तुम्हारे घर के लिए सामान खरीद लेते हैं, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। नहीं नहीं, हम गरीब हैं, लेकिन हम ऐसे किसी के पैसे नहीं लेते हैं। मेरी मम्मी कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगी, वो मुझे बहुत डांटेंगी। अरे अरे गुड़िया, कोई बात नहीं, चलो हम पहले राशन ले लेते हैं। ये कहकर वह पंछी उस गुड़िया को एक किराना की दुकान पर ले जाता है। घर का राशन लेकर के वे लोग गुड़िया के घर जाते हैं। माँ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम रुक सकते हो, लेकिन हमारा घर तो बहुत छोटा है और हम बहुत गरीब लोग हैं। हम तुम्हारी सही से खातिरदारी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। ये कहकर वे लोग साथ में रहते हैं। अगली सुबह वह पंछी गुड़िया की माँ से कहता है, माँ जी लीजिए, ये कुछ पैसे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे अरे, हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं, तुम तो मेहमान हो ना। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए। बेटा हम ये नहीं रह सकते। माँ जी आप इन्हें रख लीजिए। ये कहकर वह पंछी वहाँ से चला जाता है। माँ मैंने एक लड़की देखी है, गुड़िया है उसका नाम, बहुत अच्छी है वो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो ठीक है, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। ये कह कर के वह दोनों गुड़िया के घर आते हैं। अरे मेरे बेटे को तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। गुड़िया, हम तो उसका हाथ मांगने आए हैं। हम कैसे अपनी गुड़िया की शादी आपके बेटे से करा सकते हैं? हम तो बहुत गरीब हैं। इतने में गुड़िया भी गुब्बारे बेचकर आ जाती है। आप लोग तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? बेटा हम अपनी बहू को लेने आए हैं, अब तुम हमारे साथ चलोगी। माँ जी, अब आप गुड़िया की माँ जी नहीं, मेरी भी माँ जी हैं। ये कहकर वह लोग गुड़िया और उसके माता पिता को बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोमोज 5 रुपए की प्लेट, मोमोज कौन खाएगा? टेस्टी टेस्टी मोमोज 5 रुपए की प्लेट। एक गांव में टोनी चिड़िया अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक का नाम टुनटुनी और एक का नाम बबलू था। वो दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। उनका परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। टोनी का पति राजू एक होटल में काम किया करता था। एक दिन सुबह को राजू उठता है। अरे टोनी, देखो ना, मेरे पैर से नहीं चला जा रहा, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ जी? क्या हुआ आपके पैरों में? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? पता नहीं, देखो मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। अरे आप बैठ जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, शायद थोड़ी देर बाद आप चलने लगे। ठीक है। नहीं देखो ना टोनी, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे पैर खराब हो चुके हैं। आप ऐसा मत कहिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, वो आपको चेक करके बताएंगे कि आपको क्या हुआ है। टोनी डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें लेकर अपने घर आती है। डॉक्टर राजू को देखते हैं और फिर टोनी से कहते हैं, बहन, तुम्हारे पति के पैर खराब हो चुके हैं, अब ये चल नहीं पाएंगे। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप सही से चेक कीजिए, मेरे पति सही हो जाएंगे। नहीं बहन, मैंने सही से चेक कर लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? इनके पैर क्यों ठीक नहीं होंगे? टोनी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खाने का सामान तो ख़त्म हो चुका है, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? टोनी राजू के पास जाती है और कहती है, सुनो ना, खाने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी
जिस होटल में आप काम करते थे मैं ही जा कर के उस होटल में काम करना शुरू कर देती हूँ। तुम वहाँ जाओगी काम करने के लिए? हाँ तो क्या हुआ, एक पत्नी ही तो पति के काम आती है ना उसके बुरे वक्त में। मैं वहाँ पर जाकर काम कर लूँगी। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे तुम वही करो। टोनी होटल में जाती है। अरे तू आई है और तेरा पति कहाँ है इतने दिनों से? होटल में काम करने नहीं आया? उसे कोई फिक्र विक्र है कि नहीं? मालिक, मेरे पति के पैर खराब हो चुके हैं उनके पैरों से नहीं चला जा रहा, इसीलिए उनकी जगह मैं काम करूँगी। ठीक है, जा अंदर जाके काम कर। ऐसे ही टोनी अपना जीवन बिताने लगती है और उस होटल में काम करने लगती है। एक दिन उसके घर उसकी सहेली आती है। अरे टोनी, और बता कैसी चल रही है तेरी ज़िंदगी? क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। अब मुझे होटल में जाकर काम करना पड़ता है और पैसों की भी बहुत परेशानी हो रही है। अरे तो तुझे किस चीज़ की परेशानी है? किसी और की गुलामी करने से अच्छा है तो अपना काम शुरू कर दे। अपना काम? मैं कौन सा काम शुरू कर सकती हूँ? तू एक काम कर, तू मोमोज़ की दुकान खोल ले। वैसे भी तू मोमोज़ तो कितने टेस्टी बनाती है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे मोमोज़ बहुत बिकेंगे। तू सही कह रही है, मुझे मोमोज़ का ठेला लगा लेना चाहिए। अगले ही दिन टोनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज़ 5 रुपए की प्लेट, मोमोज़ कौन खाएगा? टेस्टी टेस्टी मोमोज़ 5 रुपए की प्लेट। अरे बहन, मुझे भी लगा दे एक प्लेट। ठीक है भैया, अभी लगाती हूँ। वाह, तुम्हारे मोमोज़ तो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और कुछ समय बाद उसकी पैसों की परेशानी भी दूर हो जाती है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।